ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, लेकिन जराये के मुताबिक यही खबरें चल रही है कि वहाँ का एयरबेस जो है उसको टेक ओवर कर लिया इंडिया ने। अमेरिका का मफाद इंडिया के पास है, उनको ये दिखती है कि आने वाले सालों में इंडिया मेरे काम आ सकती है। उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं, और वो इंडिया को दोस्त बनाएगा इन केस उनको अगर ज़राए के मुताबिक और उनके जो है एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको। अब देखें कि कितने प्लान के साथ ताजिकिस्तान के अंदर ये सब कुछ था। पहले इंडिया का एयरबेस था, उसके तकरीबन 20 साल का मुआहिदा था उनका। सालों में 15 सालों में या विद इन फ्यूचर हमें फ़ायदा जो है वो अफ़गानिस्तान में है, अफ़गानिस्तान के जो है जियोग्राफी से है या अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट से हम कुछ से मूव ऑन किया इंडिया ने। वहाँ पर रशियन एयरफोर्स, रशियन आर्मी, रशियन ने पूरा वो एयरबेस संभाल लिया। ये इंडिया के ख़िलाफ़ जितने मुल्क है या इंडिया के अगेंस्ट जो भी है, क्योंकि अगर ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, तो मैं इसका दुश्मन ढूंढ के उसके साथ। अमेरिका मांगता रहा भरगाम एयरबेस, लेकिन नहीं दिया, इंडिया को दे दिया गया। अब ये है कि आप यूएसए स्टेट के साथ आपने ज़राए के मुताबिक अगर अफ़गानिस्तान अपने जो है वो एयर बेसिस इंडिया को जो है या उनको जो है इजाज़त देती है वहाँ पे, तो बात करेंगे भाई आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, दिन ब दिन क्यूरियस होती जा रही है, दिन ब दिन इंट्रीगिंग होती जा रही है। बात करेंगे एक तरफ ट्रम्प का मोदी को कॉल करना और ये कहना कि मोदी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और फिर मोदी का कोई रिस्पॉन्स ना करना, एंड देन ट्रिगर होकर ट्रम्प का चाइना की तरफ रुख करना। ये बहुत ही एक इंट्रीगिंग सिचुएशन थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये देखा कि अफगानिस्तान की वो एयरबेस जो कि राइट नाउ साउथ एशियन कंट्रीज का एक गढ़ समझा जाता है, अगर हम लोग वॉरफेयर की बात करें, वहां पर जहां पे हम लोग राइट नाउ सिचुएशन वर्स होती हुई देख रहे हैं, इंडिया के लिए एक नया जियोपॉलिटिकल स्टेप यहां पर हमें नजर आया है। अफगानिस्तान हैज मूव टुवर्ड्स इंडिया। हालांकि यूएस चाहता था कि उस एयरबेस को दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, बट अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ इशारा किया गया और इंडिया की तरफ जो है वो उस एयरबेस को ट्रांसफर किया गया है। सवाल हमारा ये होगा, हम लोग बात करेंगे कि जहां ट्रम्प जो है वो चाइना की तरफ रुख करने वाले थे और वहां पर जाकर डिसीजन लेने वाले थे, वहां इंडिया ने एक ऐसा मोहरा खेला है कि सब हैरान रह गए। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी ये खबर है, अगर हमारे पड़ोस में इंडिया आ जाता है और काबुल तकरीबन पाकिस्तान से 200 किलोमीटर दूर है और काबुल से तकरीबन वो 50 किलोमीटर दूर है, यानी कि टोटल 250 किलोमीटर का एक रह जाएगा। पहले भी हमें अभी आपको रिसेंट पता है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहते रहे कि भाई जो बरमूज मिसाइल है वो 800 किलोमीटर रेंज है और पाकिस्तान को कवर करती है। अब में भी 250 किलोमीटर पे रह गया। अब यहाँ पर जो चाल खेली गई है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खेली गई है। इंडिया, उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं, और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर। और जहां के ऊपर अब इंडिया ने जो एयरबेस हासिल कर लिया है, जो अभी हमें ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है, लेकिन जराये के मुताबिक यही खबरें चल रही है कि वहां का एयरबेस जो है उसको टेक ओवर कर लिया इंडिया ने। आप देखें कि कितने प्लान के साथ ताजिकिस्तान के अंदर ये सब कुछ था। पहले इंडिया का एयरबेस था, उसके तकरीबन 20 साल का मुआहिदा था उनका, लेकिन जब 20 साल का मुआहिदा पूरा होने के बाद भी 3 से 4 साल वहाँ पर इंडिया रहा, क्योंकि ताजिकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतर थे। लेकिन जैसे ही मूव ऑन किया इंडिया ने, वहाँ पर रशियन एयरफोर्स, रशियन आर्मी, रशियन ने पूरा वो एयरबेस संभाल लिया, यानी कि दोस्ती की एक नई मिसाल काम कर दी। अब इस सारे सिनेरियो को देख के ये नहीं लग रहा कि हमें कि ये कोई आम सी बात है कि इंडिया वहाँ से निकला है और रशिया वहाँ पर आके बैठ गया है। अगर इसको हम स्टडी करें तो प्रॉपर ये एक प्लान लगता है। ये बैकडोर जो हम बात करते हैं ना, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, ये उसी चीज़ का हमें ये एक नमूना हमें देखने को मिला है इंडिया की जानिब से कि रशिया और इंडिया के ये वाकई में बैकडोर राब्ते चल रहे थे। इसी वजह से जैसे ताजिकिस्तान से इंडिया निकला है, वहाँ पर रशिया की हमने जो फोर्सेस देखी हैं, ये इसका एक नमूना है। अब मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अमेरिका मांगता रहा भरगाम एयरबेस, लेकिन नहीं दिया, इंडिया को दे दिया गया। अब ये है कि आप यूएसए स्टेट के साथ आपने पंगा लिया हुआ है, वो आप उसको आंखें दिखा रहे हैं कि भाई हम आपको नहीं देंगे, लेकिन आपने इंडिया को दे दिया है। तो इंडिया आज का नहीं, जब ताजिकिस्तान में भी एयरबेस लिया गया था तब भी तालिबान को ये हेल्प आउट कर रही थी इंडिया उस वक्त भी, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ना हम करना भी नहीं चाहते, और अगर ना भी होंगे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रशिया के साथ हमने वही ताल्लुकात अच्छे रखने, क्योंकि हमने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर हमने अमल करना है। तो इंडिया का
ये नहीं कि अभी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट आप कह लें, आप इसको आप समझे डोनेट कर दिया, कुछ भी इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि अब इंडिया ने जितना पैसा ऑलरेडी वहाँ पर लगा दिया था 2005 के अंदर भी, वाजपेयी ने भी वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए, फिर मोदी साहब आए जब वहाँ पर भी ये सारा सिस्टम हुआ, तो हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी वहाँ पर पड़ी हुई थी, अभी मजीद उसको बढ़ा दिया गया। आप देखें वॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही थी, बट उनके वजीर खारजा और डॉक्टर एस जयशंकर उनके वजीर खारजा आपस में मुलाकातें कर रहे थे, यानी कि वॉर हमारी इधर चल रही थी, लेकिन वो जो गाइडलाइन वो हिंदुस्तान से ले रहे थे। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मतलब है कि भाई उन्होंने अपनी दोस्ती जो है वो निभानी है, वो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ दोनों मुल्क चले गए हैं। अब यहाँ पर ट्रंप को चाइना की तरफ देखना पड़ रहा है, और चाइना और ट्रंप आप समझे कि एक कमान के अंदर कभी दो तीर नहीं रहते, ना ही तलवारें रहती है। तो ये एक सिंपल सा है कि यहाँ पर चाइना और इंडिया कभी भी चाइना और अमेरिका कभी भी एक स्टेज के ऊपर नहीं बैठेंगे, और जिस तरह चाइना और अमेरिका एक स्टेज पे नहीं रहेंगे या एक मुद्दे के ऊपर नहीं रहेंगे, इसी तरह कभी भी इंडिया और चाइना एक पेज पे नहीं आएंगे। अभी इंडिया ने इस बरगाम एयर बेस को लेकर अभी पाकिस्तान पे भी नज़र रखेगा, वो चाइना के ऊपर भी नज़र रखेगा, यानी कि उन्होंने ये जो मेन एक गढ़ था जहाँ पर अमेरिका ने अपना 20 साल गुजारे और पूरे उन्होंने एशिया को यहाँ पर हैंडल किया यहाँ से, तो अब कहीं ना कहीं इंडिया ने ये पावर दिखाकर वहाँ पर बैठ गया है। अब इसका मतलब ये है कि वो जो अपनी एक अटल बना रहे थे, यानी कि वो यहाँ से कह रहे थे कि हिंदुस्तान से हम भाई ईरान आएंगे, ईरान से अफगानिस्तान से निकलते हुए हम भाई जर्मनी निकल जाएंगे, यहाँ से हम अपना जो है पूरा एक रूट बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि इंडिया किसी तक कामयाब हो गया तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंडिया अपनी पॉलिसी, एक जियो पॉलिटिक्स जो एक उन्होंने शतरंज चलनी थी वो उन्होंने चल दी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी नजर आती है कि भाई जहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप वाज ट्राइंग टू काउंटर इंडिया बाय हैविंग द विजिट्स फॉर चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो कॉन्वर्सेशंस हुई, दे लुक्ड हैप्पी, वो खुश नजर आ रहे थे। डेफिनेटली कुछ चीजों पर, कुछ बातों पर जो है वो काम भी हुआ होगा। टैरिफ्स भी कम कर दिए गए फ्रॉम 57 to 47, ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद ये सारी चीजें जब चल रही थी, साथ ही साथ हम लोगों को ये खबर सामने आती है कि भाई हम लोगों ने अफगानिस्तान का जो एयर बेस है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। क्या ये चीज ऑन एनी कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान को अफेक्ट करती है? कहीं ना कहीं तो करती जरूर है। अगर मैं ये अच्छा कहूँ कि पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं करती या पाकिस्तान को इसके नुकसानात नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो है। देखें काबुल हमसे दूर नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को हमें